हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टॉपर जंक्शन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आईबीपीएस आरआरबी पीओ वर्सेस आईबीपीएस पीओ। दोस्तों, अक्सर स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए हैं कि सर हमें इनके बारे में थोड़ा सा गाइड करें कि भाई हमें कौन सा पेपर इजी रहेगा, कौन सा पेपर डिफ़िकल्ट रहेगा, कौन सा मॉडरेट होता है, प्रीलिम्स में कैसे अटेम्प्ट करना है, मेंस को कैसे क्वालिफाई करना है। सर, क्या किया जाए जिससे हमारे पेपर ईजिली क्रैक हो जाए? क्या हमें इन दोनों के लिए अलग से तैयारी करनी पड़ेगी या फिर एक बार में तैयारी करें और दोनों पेपर को हम अटेम्प्ट कर लें? फ्रेंड्स, आईबीपीएस आरआरबी पीओ का फॉर्म आपने भर दिया होगा और आईबीपीएस पीओ जिसकी लास्ट डेट है 26 अगस्त। तो अपने को लास्ट डेट का वेट नहीं करते हुए 1-2 दिन में पूरा फॉर्म कंप्लीट कर दीजिए। पूरा का मतलब हो गया, हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन के साथ में आगे जहाँ तक फीस सबमिट नहीं करते तब तक वो एलिजिबल नहीं होता। तो फीस सबमिट करें 1-2 दिन के अंदर, बाद में सर्वर प्रॉब्लम आ जाती है। तो थोड़ा सा अपन लेवल की बात करते हैं फ्रेंड्स। अगर लेवल की मैं प्री की बात करूं तो दोनों का लेवल एक जैसा रहता है, मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट रहता है और मैक्सिमम मॉडरेट लेवल में ही पेपर आता है। तो प्री में इतना कुछ डिफ़िकल्ट आता नहीं है। मेंस की बात करें तो आईबीपीएस पीओ के कंपैरिजन में आरआरबी पीओ का पेपर थोड़ा सा इजी रहता है। इजी का मतलब हो गया, अगर आईबीपीएस पीओ के लेवल की बात करें अपन तो फ्रेंड्स ये होता है हाई। हाई बोले तो होता है डिफ़िकल्ट लेवल। और अगर अपन आरआरबी पीओ की बात करें तो इसका लेवल थोड़ा सा होता है अपना मॉडरेट टू हाई या मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट मान सकते हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो अपना सेक्शन होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, और जबकि आईबीपीएस पीओ के अंदर होता है डेटा इंटरप्रिटेशन। इसका मतलब होता है सिर्फ डीआई। फ्रेंड्स, डिटेल में बात करेंगे कि भाई कैसे अपने को न्यू पैटर्न हुआ है, क्या चेंजेज हुए हैं, क्या अपने को करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, प्रीलिम्स में क्या करना चाहिए, मेंस में क्या करना चाहिए। वीडियो को अंत तक देखिएगा। इन सारी डिटेल्स के बारे में आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, पहले बात करते हैं अपन नंबर ऑफ वैकेंसी की। अगर आईबीपीएस पीओ की बात करें तो 3800 स्टार इसलिए लगा हुआ कि वैकेंसीज इंक्रीज भी हो सकती हैं और डिक्रीज भी हो सकती हैं। लेकिन जैसे नोटिफिकेशन में दिया हुआ है इतनी वैकेंसी आईबीपीएस ने रिलीज़ की है आरआरबी पीओ के अंदर। आईबीपीएस की बात करें तो 1417 ये वैकेंसी दोस्तों अपडेट की गई है एक दिन के अंदर। जब नोटिफिकेशन आया था तो 1167 इतनी वैकेंसी थी आईबीपीएस पीओ में। अगर एक दिन में वैकेंसी इंक्रीज़ हो गई 1417 इतना इंक्रीज़ हो सकता है, तो फ्रेंड्स मान के चलिए आप वैकेंसी अप्रोक्स 2000 के नियर बाई प्लस माइनस हो सकता है। तो वैकेंसी को देख के ऐसा नहीं सोचना कि सिर्फ वैकेंसी कम है हमें फॉर्म नहीं भरना चाहिए। वैकेंसी इंक्रीज होती है, हर साल होती है, तो इस साल भी होगी। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि फ्रेंड्स कुछ बैंक ने अभी तक नॉट रिपोर्टेड, इसका मतलब होता है कि उन्होंने अभी तक कोई भी रिपोर्ट आईबीपीएस को नहीं दी है वैकेंसी से रिलेटेड। लेकिन जैसे ही दिसंबर क्रॉस होता है, जन फेब में जाते हैं अपन, तो हर बैंक इंडिविजुअली पीओ की वैकेंसीज रिलीज़ कर देता है। तो उनको आईबीपीएस बाद में फाइनल जब ज्वाइनिंग मिलती है, फाइनल जब रिजल्ट डिक्लेयर करता है उसमें कंसीडर करता है और वहाँ से हर स्टूडेंट्स को प्रॉफिट मिलता है। तो फ्रेंड्स, वैकेंसी की बात हो गई। वैकेंसी को देखते हुए आपको फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए। नेक्स्ट, अगर बात करें अपन पैटर्न की, तो पहले बात करते हैं आईबीपीएस आरआरबी पीओ प्रीलिम्स की बात करें तो यहाँ पे फ्रेंड्स 80 क्वेश्चंस होते हैं, रीजनिंग और क्वांट। सिर्फ प्री के अंदर 2 ही सेक्शन होते हैं, रीजनिंग और क्वांट का होता है। टोटल टाइम होता है 45 मिनट। इसका मतलब हमें टोटल 45 मिनट में 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना होता है। और लेवल की बात करूँ तो मैं आता है मॉडरेट लेवल। अगर अपन बात करें आईबीपीएस पीओ में तो यहाँ पे फ्रेंड्स एक सेक्शन और ऐड होता है जो उसका नाम है इंग्लिश की। नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 30 और सेक्शनल टाइमिंग इंपॉर्टेंट बात है। आईबीपीएस आरआरबी पीओ में कंपोजिट टाइम था, तो आईबीपीएस पीओ में सेक्शनल टाइमिंग है 20 मिनट्स। 20 मिनट्स में आपको इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस करने हैं, 20 मिनट्स में रीजनिंग सेक्शन के 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और 20 मिनट्स में ही आपको क्वांट सेक्शन न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इसका मतलब टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे और अपने पास टाइम है 60 मिनट का। फ्रेंड्स, कट ऑफ की बात भी करेंगे कि लास्ट ईयर क्या कट ऑफ थी, इस बार क्या कट ऑफ रहने वाली है। तो नेक्स्ट बात करते हैं अपन मेंस की कि आईबीपीएस आरआरबी पीओ मेंस। फ्रेंड्स, इसके अंदर ध्यान से देखिएगा। पहले बात करें अपन रीजनिंग की जिसके अंदर 40 क्वेश्चन होते हैं और मार्क्स हैं 50। ये एक प्लस पॉइंट है, ये एडवांटेज है कि भाई यहाँ पर आपको रीजनिंग के अंदर 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में 50 मार्क्स गेन कर पा रहे हो।
और मैक्सिमम स्टूडेंट्स का टारगेट रहता है यहाँ पे 38, 39, 40 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का। कंपोजिट टाइम में फ्रेंड्स इसके अंदर 2 आवर, यहाँ पे कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, जबकि IBPS PO में सेक्शनल टाइमिंग देखने को मिलती है। बात करते हैं कंप्यूटर नॉलेज की, तो फ्रेंड्स 40 क्वेश्चन आते हैं और नंबर मिलते हैं अपने को 20। नेक्स्ट बात करते हैं जनरल अवेयरनेस, मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है दोस्तों। सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जनरल अवेयरनेस मोस्ट इम्पोर्टेंट मानता हूँ, इसलिए मानता हूँ कि यहाँ पर 40 क्वेश्चन हैं और 40 ही नंबर होते हैं। अगर फ्रेंड्स हमने लास्ट 6 महीने के करंट अफेयर को तैयार किया है तरीके से, तो यहाँ से 40 में से आप 40 स्कोर कर सकते हो। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 40 स्कोर किया था अपने पिछले एग्ज़ाम में। इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी इंग्लिश वीक है। जो स्टूडेंट्स इंग्लिश को अटेम्प्ट नहीं करना चाहते वो हिंदी के साथ जा सकते हैं। हिंदी लैंग्वेज को आप अटेम्प्ट कर सकते हो। 40 क्वेश्चंस आएंगे 40 नंबर के, यहाँ पर आप आराम से 30+ का स्कोर कर सकते हो अगर आपकी बेसिक हिंदी स्ट्रॉन्ग है। जिन स्टूडेंट्स की इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है वो स्टूडेंट इंग्लिश भी अटेम्प्ट कर सकता है। लेकिन दोस्तों मेरा पर्सनल ओपिनियन, कुछ लास्ट 2 साल में अगर IBPS ने RRB के अंदर दोनों के लेवल की बात करूं तो हिंदी के कंपैरिजन में इंग्लिश का पेपर बहुत इजी आया था, चाहे वो PO हो या क्लर्क हो। तो ध्यान से अपनी प्रिपरेशन को कंसीडर कीजिए, कंसंट्रेट कीजिए और उसी के हिसाब से अटेम्प्ट करें। फ्रेंड्स एक मेजर डिफरेंस IBPS RRB PO और IBPS PO में यहाँ पर गिवन है न्यूमेरिकल एबिलिटी। इसका मतलब यहाँ पे जो 40 क्वेश्चन आ रहे हैं वहाँ पे कंप्लीट क्वांट आता है, कंप्लीट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका स्कोर है 50। टोटल क्वेश्चन हो गए 200, टोटल मार्क्स हो गए 200। कट ऑफ की बात आगे करेंगे अपन, पहले बात कर लेते हैं IBPS PO मेंस की। फ्रेंड्स यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग सबसे मेजर पॉइंट होता है, सेक्शनल टाइमिंग। और यहाँ पर अपन देख रहे होंगे तो रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, लेकिन पिछले 2-3 सालों की बात करूँ, मैंने खुद ने दिया है मेंस पेपर, तो वहाँ पे कंप्यूटर एप्टीट्यूड सिर्फ नाम का आता है। यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीजनिंग से। इसका मतलब आपको रीजनिंग के 45 क्वेश्चंस मिलेंगे 60 मिनट में अटेम्प्ट करने, जिनका स्कोर होगा 60। फ्रेंड्स लेवल होता है इसका डिफ़िकल्ट टू हाई लेवल मान सकते हो आप। एक स्टेज ऊपर का लेवल आता है रीजनिंग के, जिसके अंदर आपको पजल वगैरह मिलती हैं, प्रैक्टिस कीजिएगा। जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक्स एंड बैंकिंग अवेयरनेस। फ्रेंड्स यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं करंट अफेयर से। पिछले 6 महीने के करंट अफेयर याद कीजिएगा। बैंकिंग अवेयरनेस आपको इंटरव्यू में चेक कर सकते हैं कि आपको बैंकिंग का नॉलेज कितना है, वहाँ पे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे करंट अफेयर फिर मेजर फोकस कीजिएगा। 40 क्वेश्चन है, 40 मिनट है, 35 मिनट्स हैं, 40 स्कोर है। फ्रेंड्स अगेन मैं रिपीट करना चाहूँगा स्टूडेंट्स को, सिलेक्शन कौन सा सेक्शन दिला सकता है, करंट अफेयर जिसको बोलते हैं GA। इंग्लिश सेक्शन, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि आप हिंदी अटेम्प्ट कर पाओगे, यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश है और 40 क्वेश्चन आते हैं 40 नंबर के और टाइम होता है 40 मिनट। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर लास्ट 2 इयर्स की बात करूँ तो इंग्लिश सेक्शन बहुत ईजी पूछा जा रहा है मेंस पेपर में भी। मैंने खुद ने लास्ट ईयर 27 स्कोर किया था, तो मैं अपने आप को 27 स्कोर बेस्ट मानता हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स मेरी इंग्लिश इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। नेक्स्ट बात करें अपन DI की, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। फ्रेंड्स कंप्लीट 35 क्वेश्चंस 45 मिनट्स और 60 मार्क्स। फ्रेंड्स मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट डिफ़िकल्ट सेक्शन ऑफ IBPS PO। डिफ़िकल्ट में भी आप वेरी लगा सकते हो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। यहाँ पे हर स्टूडेंट्स कोशिश करता है कि मैं यहाँ से सेक्शनल कट ऑफ निकाल सकूँ। तो फ्रेंड्स इस सेक्शन में आते हुए स्टूडेंट्स को थोड़ा सा घबराहट होती है कि भाई सर क्या करेंगे, हमारी सेक्शनल कैसे निकलेगी, हम अटेम्प्ट क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। अगर आप कंसंट्रेट करोगे, धीरे से पेपर करोगे, अटेम्प्ट करोगे, तो देखो दोस्तों क्वेश्चंस के अंदर आप अगर नोटिस करते हो तो कुछ क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होते हैं, कुछ क्वेश्चंस 1 मार्क्स के होते हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए थोड़ा सा ट्रिक चाहिए, तो 1 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर जाएं, आप सेक्शनल ईजी नहीं निकालोगे।
फिर आए 2 नंबर वाले क्वेश्चंस पे, आप इजीली 15 to 20 का स्कोर कर सकते हो IBPS PO के DI सेक्शन में। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इंग्लिश लैंग्वेज, जहाँ पर आपको लेटर राइटिंग और ऐसे लिखना होता है। 2 क्वेश्चंस आते हैं और 25 मार्क्स के होते हैं, जिसके लिए आपको टाइम मिलेगा 30 मिनट्स। इसलिए दोस्तों थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है RRB के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स कट ऑफ की। तो IBPS RRB PO की कट ऑफ होती है सेक्शनल वाइज। अगर मैं बात करूँ राजस्थान की प्रीलिम्स की, तो 58.8 कट ऑफ थी लास्ट ईयर की, और सबसे हाईएस्ट कट ऑफ थी 65 उत्तराखंड की, सबसे लोवेस्ट कट ऑफ थी त्रिपुरा की 37.5। वहीं अगर अपन IBPS PO की बात करें तो ये कैटेगरी जनरल है दोस्तों, कैटेगरी ध्यान में रखिएगा। OBC की और जनरल की कट ऑफ अप्रोक्स सेम रहती है, अदर कैटेगरीज की 2-3 नंबर कम रहती है। IBPS PO की प्रीलिम्स की कट ऑफ थी 59.75। बात करते हैं मेंस की कट ऑफ, तो फ्रेंड्स राजस्थान की कट ऑफ है 88.69, और अगर IBPS PO की बात करें तो 71.5 आउट ऑफ 225। इसका मतलब डिस्क्रिप्टिव भी इसमें ऐड होता है। अगर हाईएस्ट कट ऑफ की बात करें तो 102.81 है उत्तराखंड की। लोएस्ट की फ्रेंड्स बात करें तो महाराष्ट्र और गुजरात स्टेट में हमेशा लोएस्ट रहती है। लास्ट ईयर गुजरात में थी 55 के अराउंड। तो दोस्तों ये बात है अपनी कट ऑफ की। अगर पेपर क्वालिफाई करना है, पेपर निकालना है, कंसंट्रेट करें। स्ट्रेटेजी का एक वीडियो हमने अपलोड किया था, जिसके अंदर IBPS RRB को 30 दिन में कैसे आप अटेम्प्ट कर पाओगे, कैसे हम स्कोर कर पाएंगे, इस बारे में अपनी स्ट्रेटेजी बनाई थी। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टा पे और फेसबुक पे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।